नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और उस्ताद बवंडर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रोफेसर पीपी ने फ़ोन करके हवलदार बहादुर को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया था। ओए पीपी, सुबह सुबह क्यों बुलाया है मुझे? आ गया मेरा शिकार। हवलदार प्यारे, तेरे लिए मैंने ये विशेष प्रकार की कुर्सी तैयार की है। जरा इस पर अपनी तशरीफ तो रखियो। जैसे ही हवलदार बहादुर कुर्सी पर बैठे, पीपी ने कंट्रोल बोर्ड पर लगा एक स्विच दबाया। अगले ही पल हवलदार जी कुर्सी के साथ जकड़े गए। ओए पीपी, क्या कर रहा है? घबरा मत यारी, मैं तुझ पर एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये टोपी ओढ़ ले। तुझे हवालात में सड़ा दूंगा पीपी। मुझे टोपी क्यों उड़ा रिया है? पीपी फिर से कंट्रोल बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। ये स्विच दबाने पर तुझे हल्का करंट लगेगा यारी, पर घबराइयो मत। ओए नहीं, खटका मत दबाइयो पीपी। मगर पीपी तो दबा चुका था। बिजली के झटके के कारण हवलदार जी का समूचा शरीर कांप रहा था। पीपी के बच्चे, मेरी सारी चीजें हिल रही है। बंद कर दे खटका। 5 मिनट बाद पीपी ने खटका बंद कर दिया। ले, कर दिया। हफ हफ। उन्होंने हवलदार को मुक्त किया। पीपी के बच्चे दाल दाल कच्चे, हड्डियों में पक्के उल्लू के बच्चे। ये क्या किया तूने? घुर्र। मैंने तुझे इलेक्ट्रिक मैन बना दिया है प्यारे। ले, ये बल्ब हाथ में पकड़। हवलदार ने जैसे ही बल्ब हाथ में लिया, आए, ये तो जल गया। हाँ प्यारे, तेरे शरीर में इस समय 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, तो जिस चीज को भी छुएगा उसमें बिजली दौड़ जाएगी। ओए, कमाल कर दिया पापे, मिला हाथ। पीपी जोश में सावधानी को ताक पर रख बैठा और हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही पीपी के शरीर में करंट फैल गया। हाँ, हाथ छोड़ दे मेरा। छोड़ देता हूं भाई। हवलदार ने हाथ छोड़ा तो पीपी अपनी ही झोंक में पीछे उलट गया। धाड़! हाय रे! भाई ये पीपी, ये तूने मुझे क्या कर डाला है? अब तो मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा वो तेरी तरह बिलबिलाने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। पीपी ने एक अंगूठी उसकी ओर उछाल दी। ये अंगूठी तेरे शरीर में दौड़ रहे करंट को काबू में रखेगी। जब तक तू इसे पहने रहेगा, तेरे शरीर से करंट डिस्चार्ज नहीं होगा और इस अंगूठी को उतारते ही करंट चालू हो जाएगा। हवलदार ने अंगूठी पहन ली। अच्छा प्यारे, मैं चलता हूँ। आज चंपाकली मायके से आ रही है, उसे लेने स्टेशन जाना है। ठीक है, जा ऐश कर। वहां से सीधे स्टेशन पहुंचे थे हवलदार बहादुर। चंपाकली? कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुझे, मगर इतने गहने पहनकर क्यों आई हो? अपने पिया के घर आई हूं, इसलिए पहने। और तुमने ये अंगूठी क्यों पहनी है? ये बहुत कीमती अंगूठी है। फिर तो मुझे दे दो। अरे, ओए नहीं, वापस कर। क्या करते हो? गिर गई। हवलदार के झपटने के कारण अंगूठी नीचे गिर गई थी और उनके हाथ में आ गया था चंपाकली का हाथ। आई, इसे करंट लग गया है। हवलदार ने घबराकर हाथ छोड़ा तो चंपाकली पट से नीचे गिरी। आ! इसकी तो ची बोल गई है। उसे दोबारा छूने से पहले हवलदार ने अंगूठी उठाकर उंगली में पहनी। आई, ये बंदा महिला को बेहोश करके उसके गहने उतार रहा है। नहीं बे, मगर पब्लिक को तो गलतफहमी हो चुकी थी। चोर है, मारो साले को। धाड़ धड़ाक! हवलदार जी का बंटाधार हो चुका था। तभी चंपाकली को होश आ गया। किसने मारा मेरे पति को? आई, ये तो इसका पति निकला। भागो! भीड़ तो फूट ली थी, अतः हवलदार जी ने चंपाकली पर गुस्सा निकाला। पीछे हट कलमुही, ये सब तेरे कारण हुआ है।
क्यों उतारी थी मेरी अंगूठी? गुस्सा थूक दो जी, घर चलकर डांट लेना। हवलदार जी अपनी कार लेकर आए थे। घर की ओर जाते हुए वे रास्ते में मेले के सामने से गुजरे। रोको जी, मैं मेला देखना चाहती हूँ। ओए, फिर कभी देख लीजिए, इस मेले में मैं तो जा नहीं सकता। मगर चंपाकली ने कुछ नहीं सुना और मेले में चली गई। हवलदार बहादुर बाहर कार में ही बैठे रह गए। मेले के भीतर महिलाओं की मौज आई हुई थी। सजने संवरने का मौका था, इसलिए सभी अपने कीमती आभूषण पहनकर आई हुई थीं। चंपाकली गोलगप्पे खाने के इरादे से एक स्टॉल की ओर बढ़ रही थी, तभी हवा का तेज झोंका आया। उस हवा इतनी तेज थी कि मेले में भगदड़ मच गई। फिर एक अजीब घटना घटी। महिलाओं के शरीर से गहने उतरकर हवा में उड़ने लगे। हाय मेरे बुंदे, हाय मेरी पायल, हाय मेरे कंगन, हाय मेरे गहने। हवा के साथ उड़ते हुए ये गहने मेले से बाहर जा रहे थे। बाहर कार में बैठे हवलदार जी बुक्का फाड़े ये दृश्य देख रहे थे। एक ही जादू है, हवा आभूषणों को उड़ाकर ले जा रही है। फिर उन्होंने कार स्टार्ट की और आभूषणों के पीछे चल दिए। जरूर इसके पीछे किसी अपराधी का हाथ है। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। आभूषण आंधी के साथ तेजी से उड़े जा रहे थे। हवलदार जी की नजरें आकाश की ओर जमी हुई थी और पांव एक्सीलेटर पर। नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। अब ऐसे में दुर्घटना तो घटनी ही थी। धाड़! ये उनका दुर्भाग्य था कि दूसरी कार पहलवान रगड़ सिंह धक्का की थी। वो मुंह से झाग उड़ाता हुआ नीचे उतरा। रगड़ सिंह धक्का की कार को टक्कर मारी, धूल चटा दूंगा। हवलदार जी को उसने आटे की बोरी की तरह बाहर खींच लिया था। भींच भींच कर सब कुछ बाहर कर दूंगा तेरा। घुर्र। ओ भैये सुनो तो। मगर रगड़ सिंह धक्का कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। धाड़! हाय मर गया। साले, मेरी दहेज में मिली कार को ठोका, तेरा जबड़ा हिला डालूंगा। पुड़ुक ढिसुम। घुर्र। बोल, तो डालू गर्दन। उफ, ये ससुरा तो मार ही डालेगा। अब क्या करूं? हवलदार को याद आया कि उनके शरीर में करंट है। उन्होंने तुरंत अपनी उंगली से अंगूठी उतारी। पीट कर भी दांत दिखा रिया है। अब तेरी डिबरी टाइट करता हूं बच्चू। अगले ही पल रगड़ सिंह स्वयं भी दांत दिखाने लगा था। आई, इस बंदे को क्या हुआ? करंट फैल गया है, भागो। राहगीरों में भगदड़ मच गई। रगड़ सिंह धक्का जबरदस्त झटके खा रहा था। हुड़क पुड़क पुर्र। बच गया इसका तो बैंड। हवलदार ने उसे अपने ऊपर से धकेला और उठकर कार की ओर लपक लिए। इसके ठीक होने से पहले ही निकल लेना चाहिए। उधर मेले के बाहर महिलाएं शोर मचाए हुए थी। हमारे सारे गहने उड़ गए, पुलिस को बुलाओ। पुलिस कहाँ है? मेरे पति पुलिस के हवलदार हैं, वो यहीं कहीं होंगे बहन। अरे तो उन्हें जल्दी बुलाओ ना। लो आ गए, अब हम सबके गहने ढूंढ कर ला देंगे। चर! अगले ही पल महिलाएं हवलदार पर टूट पड़ी। मेरा हार उड़ गया, हमें गहने वापस चाहिए। पीछे हटो, हवालात में सड़ा दूंगा सबको। गुर्र। हमारे गहने गए और हमें ही डांट रिया है ये पुलिसिया। मारो इसे, मुए सत्यानाशी। 2 घंटे में तीसरी बार धोने जा रहे थे हवलदार जी। ठक तड़ाक ताड़ पटाक। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पी पी। हट जाओ, छोड़ दो, पीछे हटो सब। कमिश्नर की शरण में पहुंचकर जान बचाई थी हवलदार बहादुर ने। मुझे बचा लीजिए सर, ये चंडियां मेरा तेल निकालने पर उतारू है। मगर ये सब क्या चक्कर है हवलदार? इन औरतों के गहने आंधी में उड़ गए हैं सर। वाट? गहने आंधी में उड़कर कहाँ चले गए? शहर के निकास पर एक बंद फैक्ट्री के हॉल में था उस रहस्यमय आंधी का स्रोत। मेरा ये पंखा ऐसी कृत्रिम आंधी उत्पन्न करता है जो कीमती चीजों को उड़ाकर ले आती है। कमाल की चीज बनाई है उस्ताद बवंडर ने। माल तो अभी आया नहीं और पंखा घूमे जा रिया है।
तभी खिड़की के रास्ते माल आना शुरू हो गया। सू खुशी से नाच उठे थे बवंडर और उसके साथी। ओ याहू याहू, माल ही माल। अचानक बवंडर ने ब्रेक लगाई। बस करो, की हो गया उस्ताद? इस थोड़े से माल के लिए बाउलों की तरह नाचना ठीक नहीं है। ये जश्न हम तब मनाएंगे जब रूपनगर की सारी दौलत हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो उस्ताद चला दो अपना करामाती पंखा। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपनी लॉजिक झाड़ रहा था। सर, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आंधी में सिर्फ गहने उड़े होंगे। हवलदार झूठ बोल रहा है। तो क्या आपकी अम्माएं भी झूठ बोल रही हैं? मेरा मतलब है वो महिलाएं जिनके गहने उड़े हैं, हाँ, वो भी झूठ बोल रही हैं। कमिश्नर झुंझला गया। भगो मत खड़क सिंह। सैकड़ों लोगों ने उस आंधी में गहने उड़ते हुए देखे हैं और तुम अपनी हाके जा रहे हो। अब ऐसे सभी स्थलों पर निगरानी कड़ी कर दो जहां रुपया पैसा या कीमती चीजें अधिक मात्रा में होती है। ऐसी दूसरी वारदात अब नहीं होनी चाहिए। ओके सर, मेरे होते वारदात हो ही नहीं सकती। पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात करने के बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं एक बैंक के निकट जमा हो गया था। मेरा नाम सुनकर बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, फिर भला आंधी तूफान क्या चीज है। आज तो हवा भी इस ओर आते डरेगी। तभी बवंडर सा उठा। सू आई, भागो सर जी, आंधी आ गई। मगर आंधी ने उन्हें भागने नहीं दिया, बल्कि उड़ा लिया। ओए आ! खंबे पर लटकने के बाद खड़क सिंह ने महसूस किया, "ऊहू, हवलदार सच कह रहा था, ये आंधी सब कुछ उड़ा सकती है। हवा का झोंका बैंक में प्रवेश कर चुका था। ओए, नोट उड़ गए। उड़ते हुए नोट दरवाजे के रास्ते बाहर निकलते जा रहे थे। उस नोटों से भरे बैग भी उस हवा में उड़कर बैंक से बाहर निकल गए थे। इस वारदात के बाद कमिश्नर साहब का क्रोध उबल पड़ा था। तुम सब निकम्मे हो, सबको सस्पेंड कर डालूंगा। घुर्र। मगर हम उस आंधी के सामने क्या कर सकते थे सर? हवा ने हमें ही उड़ा दिया था। कैसी आंधी है ये जो केवल रुपयों और सोने चांदियों को उड़ा ले जाती है, और कहाँ ले जाती है ये किसी को पता नहीं। तभी हवलदार बहादुर आ पहुंचे थे। सर, मैं पता लगा सकता हूँ कि आंधी माल को उड़ाकर कहाँ ले जाती है। तुम कैसे पता लगा सकते हो? हवलदार ने कमिश्नर के कान में अपनी नाक अड़ा दी। खुसुर खुसुर। वाह! शाम के अखबार में खबर छपी। लुटेरी आंधी से बचने के लिए रूपनगर बैंक का सारा कैश रिजर्व बैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रूपनगर बैंक का कैश बोरियों में भरा जा रहा था। सारी बोरियां तैयार हो गई है हवलदार, अभी असली बोरी तैयार होनी शेष है जी। नोटों से आधी भरी गई एक बोरी में हवलदार बहादुर घुसकर बैठ गए। बांध दो बोरी का मुंह, अब जहां भी ये बोरी जाएगी हम भी जाएंगे। और हवलदार के शरीर पर एक ट्रांसमीटर फिट है, ये जहां भी जाएगा हमें सिग्नल मिलते रहेंगे। कुछ ही देर बाद उन बोरियों को लेकर एक ट्रक रिजर्व बैंक की ओर रवाना हो गया। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही आंधी आ पहुंची। ट्रक के रक्षक पुलिस पार्टी के सदस्य सूखे तिनकों के भांति उड़ते चले गए। बचाओ, हाय, ओए, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ट्रक में रखी नोटों की बोरियां भी बाहर निकलकर उड़ने लगी। कुछ ही देर में ये सारा माल उस्ताद बवंडर के पास जा पहुंचा था। इस बार बहुत माल मिला है। अब हमें यहाँ से फूटने की तैयारी करनी चाहिए उस्ताद बवंडर। ठीक बोला तू। सारा माल उठाकर बाहर खड़े अपने ट्रक में लोड करो। मैं इस जादुई पंखे को बंद करता हूँ। चमचों ने माल की बोरियां ढोनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में सारा माल ट्रक में पहुंच चुका था। केवल 3 बोरियां शेष थी। चलो भाई, इन्हें भी उठाओ। तभी एक बोरी हिली थी। उई, बोरी जिंदा है? क्या बकरिया है बे, बोरी में तो नोट है। नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है इस बोरी में भूत है। बको मत,
बोरी का मुंह खोल कर देखो। एक चमचे ने बोरी का मुंह खोला। इया भूत। अई, ये तो हवलदार बहादुर है, बोरी में कैसे आ गया? तुझे ठुम तुझे ठुमरी मारने आया हूं बच्चे, हवालात में सड़ा दूंगा साले। चमचों ने तुरंत लपक कर उन्हें दबोच लिया। इसका पटाखा फोड़ दूं उस्ताद, इसे मेरे निकट लेकर आओ। मैं जानना चाहता हूं कि इसके यहाँ आने से पुलिस की कोई चाल तो नहीं है। हवलदार को निकट से देखने पर बवंडर की नज़र उसकी अंगूठी पर पड़ी। ओए, बड़ी कीमती अंगूठी है, मुझे दे दे। ले ले, मजा आ जाएगा। अंगूठी उतरते ही हवलदार के शरीर में करंट डिस्चार्ज होने लगा। धड़क। ये क्या हुआ? मुझे जो भी छुएगा उसके साथ ऐसा ही होगा बवंडर। मैं छूता हूं तुझे। झटके के साथ दूर जा गिरा बवंडर। तेरे शरीर में करंट कैसे आ गया? जब तेरे जैसा उल्लू धन को आकृष्ट करने वाली आंधी का निर्माण कर सकता है, तो मेरे जैसे उस्ताद के लिए करंट पैदा करना क्या मुश्किल है। बवंडर ने अपने चमचों को हड़काया। ओए, देख क्या रहे हो, फोड़ कर रख दो इसे। आ जाओ बे। एक चमचा उछलकर निकट आया। या सड़क। मेरी तो एक उंगली ही काफी है बेटा। उसका अंटा गफेल करने के बाद हवलदार दूसरे चमचे की ओर बढ़े। आ जा बे, तुझे गले लगाऊंगा। नहीं, मुझे हाथ मत लगाइयो। ले तो टांग लगा देता हूं। इस बीच बवंडर और उसका शेष बचा साथी बाहर लपक लिए थे। माल का ट्रक लेकर निकल चलो। हवलदार बहादुर उनके पीछे लपके, मगर बवंडर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। धाड़। उई। बवंडर ट्रक ले भागा था। जुम। तभी पुलिस पार्टी ट्रांसमीटर के सिग्नलों का पीछा करती वहां आ पहुंची। पी। कमिश्नर साहब सबसे पहले भीतर पहुंचे। हवलदार कहाँ है लुटेरे? ये लेटे हैं सर। कमिश्नर ने खुशी और जोश में हवलदार बहादुर से हाथ मिलाया। वेल डन। ओए, सर जी को करंट लग गया। हवलदार ने जल्दी से अपना हाथ खींचा। आजकल मेरे शरीर में करंट दौड़ता है सर। बको मत। लूट का माल कहाँ है और ये पंखा कैसा है? माल तो बवंडर ले गया सर। इसी पंखे को चलाकर वो आंधी और तूफान लाता था, तो तुमने उसे भागने क्यों दिया मूर्ख? मुझे एक आइडिया आ रहा है सर। अगर हम इस पंखे को चला दें तो बवंडर के पास से सारा माल वापस उड़ा आएगा, मगर हम इस पंखे को चलाएंगे कैसे? कहाँ है इसका स्विच? स्विच गया भाड़ में, हमें तो सिर्फ करंट चाहिए। घर। ओए, चल गया। और करंट हवलदार बहादुर के शरीर में था। पंखों द्वारा उत्पन्न हुई आंधी ने बवंडर के ट्रक को जा लपेटा। सू। ट्रक फैक्ट्री से अधिक दूर नहीं जा पाया था, इसलिए आंधी जबरदस्त पावर के साथ उससे टकराई थी और पूरे ट्रक को ही उड़ा लिया था। ओए उस्ताद जी। सू। उधर फैक्ट्री में माल अभी यहाँ वापस आ जाएगा सर जी, मुझे विश्वास नहीं। माल तो आ गया, मगर कुछ इस तरह। भड़ाम। आए हाय रब्बा, पूरा ट्रक चुकलिता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स में छोटे छोटे मतलब 24 या 20 पेज के 2-3 स्टोरी हैं, तो आप इस कॉमिक्स को पूरा ज़रूर पढ़ना। ये पहली स्टोरी थी और ये यहीं समाप्त होती है, और इसकी अब दूसरी स्टोरी शुरू होगी। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। ये कॉमिक्स जो है एक कंबाइन कॉमिक्स है जिसमें छोटी छोटी स्टोरियां हैं। ओके, तो आप ज़रूर से समझ गए होंगे। और अगर आप 90 के लवर हैं और मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के फ़ैन हैं, तो आपने इस तरह की कॉमिक्स ज़रूर पढ़ी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।